चलते चलते बस बहुत जरूरी बात, एक बला भी बहुत ज्यादा चल रही, वो फलाने साहब सैयद नहीं, वो फलाने सैयद नहीं है। तेरे बाप के पास कोई डिग्री है? किसी के नसब का पता तुमको ज्यादा होता है या जो है उसको ज्यादा होता है? बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुनकर के ये, इस शहर में भी दो एक शहर में, और वो सैयद अमीनुल कादरी साहब सैयद नहीं है। जिब्रील आए तेरे पास बताने के लिए, कौन आया बताने के लिए? मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं, आप क्या है इसे आप जानते हैं। जो मेरा नसब है वही मैं दर्शाऊंगा ना। इस पर ऑब्जेक्शन करने का अधिकार आपको किसने दिया है? दूसरी बात, आले रसूल को पहचानना हो तो इमाम अहमद रजा जैसी नाक पैदा करो जो खुशबू सूंघ के महसूस कर ले, या जुनैद बगदादी जैसा ज़ौक़ पैदा करो। पता है जुनैद बगदादी कौन है? ये वो जुनैद बगदादी कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, हर सिलसिले के दरिया इसी समंदर में पहुंचते हैं, तब सिलसिला आगे जाता है। मैं अर्ज करने जा रहा था, जुनैद बगदादी बहुत बड़े पहलवान थे। बगदाद शरीफ में माशाल्लाह मज़ार है, हम लोग साथ में थे माशाल्लाह, सरकार के आस्ते। उनके पीरो मुर्शिद का आस्ताना सामने आगे है, उनके कदमों में जुनैद बगदादी का मज़ार है। तो हज़रत जुनैद बगदादी इतने बड़े पहलवान थे कि कोई उनसे कुश्ती नहीं लड़ता था, डर के मारे। बादशाह को बड़ा फख्र था जुनैद बगदादी पर। ऐलान किया कि कोई है पूरे हमारे ममलकत में जो हमारे जुनैद से पंजा आजमाई करे, कोई नहीं आता था। एक बहुत दुबला पतला गरीब मफलूकुल हाल आदमी उठा और उसने आकर के जुनैद बगदादी से हाथ मिला लिया कि हम लड़ेंगे आपसे। तारीख तय हो गई। सब महवे हैरत थे, यार कोई पहलवान आगे नहीं, ये गिरने पड़ने के लायक है, अभी गिर जाए तो मर जाए, इसने कैसे हाथ मिला लिया। तारीख का ऐलान हुआ, साहब फला तारीख सब लोग जमा हो, सारे आयान सल्तनत, वज़राए सल्तनत, पूरा डिपार्टमेंट बादशाह का इकट्ठा हुआ। अब तैयारी थी कि जुनैद बगदादी अखाड़े में उतरे, तैयार हैं, मद्दे मुकाबिल का इंतजार है। टाइम गुजरता जाता, कई घंटे गुजर गए तो लोगों ने, अरे वो क्या लड़ने आएगा, फटीचर आदमी था, कमजोर आदमी था, डर के मारे भाग गया होगा इसलिए नहीं आया। तो किसी ने कहा नहीं आप इंतजार तो कर लीजिए, जो टाइम दिया गया वो टाइम तो खत्म होने दीजिए। बिल्कुल थोड़ा सा वक्त बचा था तो हांफता कांपता भागता बंदा आया, शोर मचा, आ गया साहब। अब सब महवे हैरत देखने आगे लड़ने के लिए अखाड़े में उतरे। तो लड़ने से पहले हाथ मिलवाते ना लोग, हाथ मिलाया तो जुनैद बगदादी के कान में उन्होंने जान तो क्या कहा, हज़रत मैं कोई पहलवान नहीं हूं, मैं आले रसूल हूं, सैयद हूं, गुर्बत की बुनियाद पर मैंने ये चैलेंज कबूल किया है। बस इतना ही सुनना। कुश्ती क्या थी, जुनैद बगदादी खुद ही चित लेट गए और सैयद साहब सीने पे बैठ गए। पूरे इराक में, पूरे बगदाद में लोगों ने खूब मलामत की जुनैद बगदादी को, मगर हज़रत जुनैद बगदादी ने उफ तक नहीं किया। लोगों, ये मेरी गैरत गवारा नहीं कर सकती कि मैं आले रसूल को पटखनी दूं, ये हो नहीं सकता। और उसके बाद अपनी जिल्लत तो मंजूर कर लिया उन्होंने, लेकिन आले रसूल को पटकने का कभी सोचा नहीं, ख्वाब कोई दांव ही नहीं खेला उन्होंने, खुद ही लेट गए और साहब बैठ गए, खूब ढेर सारा इनाम लेके गए। एक मफलूकुल हाल गरीब सैयद थे, भीख मांग नहीं सकते थे, सवाल कर नहीं सकते थे, तो सोचा इस बहाने से लाओ ये काम करते तो शायद अल्लाह कोई रास्ता पैदा कर दे। अल्लाह ने ऐसा रास्ता पैदा किया, खूब खुशहाल कर दिया परवरदिगार ने उन्हें। तो या तो जुनैद बगदादी जैसा दर्द पैदा करो जो सादात को महसूस कर सके, और फिर या तो इमाम अहमद रजा जैसे। पालकी उठाया था ना लोगों ने, सुना है ना, पालकी उठाया था, उसी में एक सैयद थे,
आला हज़रत कुछ ही दूर चले थे पालकी में, कहा लोगों रोको इसको, रोको। उतरे नीचे। फरमाते हैं आप लोगों में से कोई आले रसूल है? कोई कुछ कह नहीं रहा था। कहा अल्लाह का वास्ता, उसके रसूल का वास्ता, आप लोगों में कोई आले रसूल है, बताए वो। तो एक सैयद साहब थे, शर्म तब से झुके हुए सर को रखा, आंखें अश्कबार थी। तो कहते हैं हुजूर मैं आले रसूल हूं, लेकिन मजदूर से मजदूरी करवाई जाती है, उसकी जात नहीं पूछी जाती। मेरे आला हज़रत सरकार ने क्या क्या पता था, आप है ना आपको। सरकार हज़रत ने फरमाया कि आप बैठिए इस पालकी में। अहमद रजा से अगर हश्र के मैदान में मेरे नबी ने पूछ लिया, अहमद रजा क्या मेरे बच्चों का कंधा इसलिए था कि तुम उसके कंधे पे सवार हो, तो मैं अपने नबी को जवाब क्या दूंगा। बैठिए इस पे। बड़ी मुश्किल से वो सैयद साहब पालकी में बैठे। बरेली की नजरों ने देखा था इल्म फन का ताजदार, जिसके सामने दुनियाए सुन्नियत ही नहीं, इल्म फन की दुनिया, साइंस की दुनिया, स्कॉलर्स की दुनिया झुकी हुई थी कदमों में। वो वक्त का इमाम डोली अपने कंधे पे उठा करके कहारों और मजदूरों की लाइन में खड़ा हुआ, उतनी दूर लेके चला जितनी दूर लेकर के वो सैयद साहब आए। और इस इल्तिजा के साथ कि शहजादे मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था, और अपने नाना जान की बारगाह में शिकवा मत करना। तो या तो आप इमाम अहमद रजा जैसा मशामे जहां पैदा करें जो आले रसूल को पहचान लें, और या फिर जुनैद बगदादी जैसा दर्द पैदा करें। वरना किसी भी माई के लाल को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि कौन खान साहब हैं, कौन अंसारी साहब हैं, कौन छीपा साहब हैं, कौन सैयद साहब हैं। जो है वो हैं। किसी के बाप को ये राइट नहीं है कि किसी के नसब पे इस तरह से ऑब्जेक्शन करता फिरे। सुन रहे हो? और उन तक भी ये बात पहुंचा देना जो पगलाए हुए लोग हैं कि शमसुद्दीन ने इस तरह तकरीर करी है। समझ रहे हैं? बड़ी हैरत होती है। अफसोस ये है कि जो लोग ठेकेदार बने फिरते ना सुन्नियत के, उन मरदूदों के पास खुद का कुछ नहीं है सिवाय तेरी मेरी के। ये है वो है, फला है, ठका है। कभी अपने जमाले जहारा को खुद ही देख लीजिए आईने में कि आपकी शक्ल कैसी है। आज पूरी दुनिया में जहां सुन्नी बसता है ना, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब की तकरीर सुनने के लिए मुस्तरिब और बेचैन है। हजरत अल्लामा शाकिर नूरी साहब की तकरीर सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। क्यों? इसलिए ये खुद नुमाई के लिए तकरीर नहीं करते हैं, मिल्लत की इस्लाह के लिए तकरीर करते हैं। अल्लाह ने इन्हें वो रुतबे दिए हैं ना, वो रुतबे दिए हैं। वो लोग पगलाए फिर रहे हैं कि ये कल के लोग हमसे आगे क्यों निकल गए। अरे देने वाले से पूछ रहे यार, तूने क्यों दिया। अल्लाह किसी के रुतबे बढ़ाता है तो मेरे बाप का क्या, ये रब ने बढ़ाया है। तो जो काम लोग कर रहे हैं, पीरों ने सदियों से वो काम वो नहीं किया जो तंजीमें कर रही। माशाअल्लाह बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, सदियों से पीरों ने वो काम नहीं किया।